व्हाट इज अ फाइनेंशियल फंक्शन? फाइनेंशियल होता क्या है कि वो लोन फाइंड करना, ईएमआई निकालना, परसेंटेज निकालना, मतलब जो फाइनेंस के सेक्टर में हमें काम आते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? फाइनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं। क्लियर? ओके मानसू, ऋषभ, समझ में आया? ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर पर्टिकुलर आज दो फंक्शन क्लियर करेंगे बस, और आज क्या पूरे इस फाइनेंशियल फंक्शन में हम सिर्फ दो ही फंक्शन कवर करेंगे, पीएमटी एंड एसएलएन। क्या मतलब? ये फंक्शन के नाम है, ठीक है, कुछ और नहीं है। पीएमटी और एसएलएन, दैट्स इट। ठीक है, ओके। ठीक है, हमने कहा मैंने क्या किया, एक फोन परचेज किया। मैंने क्या किया? एक फोन परचेज किया। ठीक है, ऊपर लिखता हूँ, यहाँ नहीं लिखता हूँ। एक्चुअल प्राइस फोन की क्या है मेरे? देखो इधर, एक्चुअल प्राइस फोन की मेरे क्या है? 1,66,579 रुपीज। पीएमटी क्या चीज? क्या चीज? पीएमटी और एसएलएन दो फार्मूले होते हैं, ठीक है। मतलब फाइनेंशियल फार्मूले में दो और भी बहुत ज्यादा होते हैं। इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन नंबर, इसका होता है पर मंथ ट्रांजेक्शन, पर मंथ ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब इसमें देखो और भी हमारे सारे बहुत सारे होते हैं फंक्शन, लेकिन जैसे इंटरेस्ट निकालना, कितने ड्यूरेशन लगेगा, ठीक है, ये सारे फंक्शन। तो ये देखो पीएमटी है ना, पीपीएमटी प्राइस निकालना, एसएलएन निकालना, ठीक है, ये फंक्शंस होते हैं। हमने कहा फोन की एक्चुअल प्राइस क्या है जी, ठीक है। फोन की एक्चुअल प्राइस क्या है? मैंने फोन ईएमआई पे लिया, तो मेरे फोन की डाउन पेमेंट कितनी डाली मैंने? डाउन पेमेंट मैंने कितनी डाल दी? सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए, ठीक है। डाउन पेमेंट मैंने कितनी डाली? 30,000 रुपए। क्लियर? ओके, ओके, बताता हूँ ये। ओके, ठीक है। चलो आप लोग ये क्वेश्चन बताएंगे, रुक जाओ, अभी बंद की है। हाँ, ठंडी लगी, ठंडी लग रही। अभी तो गर्मी से तुम लोग घूम के आए हो, ठीक है। ओके, यहाँ पर पीएमटी और एसएलएन फार्मूला हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको नहीं बताया? बहुत मारूंगा। पीएमटी ये वाला नहीं आया, फाइनेंस चलेगा। अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, मैं अभी बताता हूँ, अभी जरूरी निकल आएगा। ठीक है, एक फोन की प्राइस इतनी है हमारी, डाउन पेमेंट मेरा इतना कर दिया 30,000, 1,50,000, 1,66,579 रुपए का फोन है, मैंने डाउन पेमेंट कर दिया 30,000, ठीक है। तो और मैंने क्या कहा, इस फोन पे इंटरेस्ट कितना लग रहा है? इंटरेस्ट कितना लग रहा है? इंटरेस्ट लग रहा है 12% का, ठीक है। इंटरेस्ट लग रहा है 12% का, ज्यादा हो गया जो, ठीक है, अभी ठीक है। इंटरेस्ट लग रहा है 12% का, इधर देखो। और मुझे क्या है, मैंने कितने मंथ के लिए लिया है फोन? हमने कहा कि मैंने कितने मंथ के लिए लिया है? हाँ, हाँ, मैंने कहा मैं 18 मंथ के ईएमआई लिया है, 18 मंथ के लिए ईएमआई देनी है, तो मुझे पर मंथ कितना पैसा देना पड़ेगा? 166579। मेरा क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट पर मंथ पे?
ठीक है, तो ये चीज मुझे, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो जब ऐसे कभी क्वेश्चंस आते हैं, ओके जगप्रीत, मुस्कान, जब कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे, ठीक है, तो हम उनको एसएलएन के थ्रू फाइंड आउट करते हैं, तो पीएमटी के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। हाँ पीएमटी। ठीक है, तुम लोगों के लैपटॉप में आज से जितनी भी एक्सेल पढ़ाया सब है? है? नीतीश मैंने पढ़ाया था ये? तब भी नहीं था ये आया कहाँ था उसके बाद? किस्मत अच्छी है। चलो ठीक है ना, तो मुझे ये काम करना होगा, तो हमें कैसे करना है ये सारी चीजों को? ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। अरे पहले करने तो दो इस मंथ। इस मंथ में तुम्हारा एक्सेल और एसक्यूएल दो चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, फिर दो चीजें बचेंगी। 15 दिन क्यों सर? हाँ जी सर पीएमटी का फुल फॉर्म और एसएलएन का? पीएमटी का फुल फॉर्म होता है पर मंथ ट्रांजैक्शन, एसएलएन का होता है स्ट्रेट लाइन नंबर। ठीक है, तुम हरिद्वार जाओगे क्या 15 दिन के लिए जाओगे? हाँ सर, कवर करेंगे। अच्छा 11 हो जाएंगे, 25 को 26 को है, तो 26 को आ जाएंगे। ठीक है, कोई बताएगा? देखो हो गया, जब हम पीएमटी लगाते हैं इक्वल टू, मैंने कहा पीएमटी, ठीक है, अब ये क्या कह रहा, रेट, रेट क्या है भाई, कितना परसेंट रेट लग रहा है हम पे, तो हम पे यहाँ कितना परसेंट लग रहा है, 12%। अब ये हमारा जो ये होता है, जो लोन लगता है, वो साल में कितनी बार लगता है, एक बार लगता है, उतने परसेंट सिर्फ एक बार लगता है। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, एक साल का लोन है, तो हमारा 12 महीने से ज्यादा यहाँ पर ईएमआई बंधी है ना, तो मेरा लोन कितने दिन का हो गया, 2 साल का। तो हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 12 से। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, दैट्स इट, कॉमा दिया। एनपीआर क्या हो गया, एनपीआर क्या हो गया, नंबर ऑफ मंथ, क्या हो गया, नंबर ऑफ मंथ हो गया हमारा। अब देखो एफबी क्या हो गया, ठीक है, एफबी क्या हो गया, देखो हमारा जब कभी लोन लगता है तो हमारे रेस्ट अमाउंट पे लगता है, किस पे लगता है, रेस्ट अमाउंट पे लगता है, क्यों भाई, हमारा लोन कहाँ अप्लाई होता है, रेस्ट अमाउंट पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे पहले हम ब्रैकेट क्लोज करके लिखो, और इससे पहले यहां पर हमारा रेस्ट अमाउंट बताएंगे। रेस्ट अमाउंट हमारा क्या निकलेगा, दिस माइनस दिस, तो हमारा ये क्या हो गया, रेस्ट अमाउंट हो गया है ना। तो हम यहाँ पर जाके क्या बोलेंगे कि रेस्ट अमाउंट मेरा क्या था, ये। अब ये देखो, जब जैसे ही मैंने बोला तो ये आएगा माइनस में, क्या होगा, ये डॉलर में आया, लेकिन ये कैसे आ रहा, माइनस में आता है बेसिकली। हाँ G9 डिवाइडेड बाई 12 क्यों किया है, नंबर में इसको कन्वर्ट करते तो माइनस में आ रहा था। देखो G9 हमारा ये हो गया ना, डिवाइड बाई 12, G9 डिवाइड बाई 12 की, ये तो एक साल का इंटरेस्ट है ना, तो मुझे पर मंथ हम दे रहे हैं ना, पर मंथ पे लगाना चाहिए, तो इसलिए डिवाइड बाई 12। हाँ
ठीक है, तो ये हमारा क्या गया देखो ये, लेकिन हमारा अमाउंट घट रहा है ना, तो जब हम अमाउंट रेस्ट अमाउंट डालेंगे तो हमेशा किस में डालेंगे, माइनस में डालेंगे। तो हमारा अमाउंट क्या रहा है, 8,328 रुपए आ रहा है। कितना आ रहा है, 8,328 को हम अगर मल्टीप्लाई कराते हैं किससे, 18 से, 18 से कितना आएगा, 1,49,000 ये। ठीक है, और प्लस इसमें क्या करेंगे, और प्लस हम इसमें कहते हैं कि ऐड कर दो 30,000। तो हमारा जो टोटल अमाउंट जाएगा वो एक्स्ट्रा कितना जा रहा है, हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे कि इस अमाउंट से ये अमाउंट जो था, इस इतना मेरा 13,340 रुपए मैंने कितना पे किया, एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकलेगा, पर मंथ लोन पेमेंट, पर मंथ लोन पेमेंट आया, ये मेरा टोटल 18 मंथ अमाउंट आया। ठीक है, टोटल अमाउंट मेरा ये रहा जो मैंने पे किया है किसी भी फोन को। ओके, चलिए फिर से देखते हैं, इसको डिलीट करो, फिर से निकालते हैं। परी बताओ, हमने क्या किया क्लिक, हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें ये निकालना था कि यहाँ पर जो मैं निकाल रहा हूं ये हमारा क्या क्या रहा है, ये हमारा क्या कह रहा है, हाउ मच अमाउंट पर मंथ आई पे। ठीक है, पे पर मंथ अमाउंट, आई पे पर मंथ अमाउंट, ये मुझे बोलना है बेसिकली, ये पूछ रहा है मेरा। तो हम जब ऐसा कभी होता है तो हम क्या लिखते हैं, PMT लिखते हैं। अब बताओ रेट क्या है ये, 12%, मतलब कि ये कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट ले रहा है, क्या हो रहा है, कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट ले रहा है, तो हमने कह दिया है इंटरेस्ट रेट। अब ये कितने दिन का इंटरेस्ट रेट होता है, महीने का, ये तो 365 करना, दिन का नहीं, महीने का करना है, तो हमें डिवाइड कर देते हैं 12 से, है ना। ओके, अगर मुझे क्वार्टरली करना हो तो तब क्या करता हूं मैं, ठीक है, फिर हमने क्या कहा, ये क्या है, कितने मंथ तक, एनपीआर क्या होगा, एनपीआर क्या है यहाँ, एनपीआर यहाँ पर क्या है, क्वार्टरली मैंने फाइंड आउट किया, मतलब एक साल में चार, हाँ एक क्वार्टर, एक साल में मैं 4 बार पे करूंगा बस, 3 महीने में एक बार। ठीक है, इसके बाद हमने क्या कहा, एनपीआर क्या है, अरे मुस्कान, आयुष, जगप्रीत, एनपीआर क्या है यहाँ, 2 साल माइनस करके तो क्वार्टर पता है कितने क्वार्टर हो गए, एनपीआर क्या है, होता क्या है ये, यार की फुल फॉर्म, ओ नंबर ऑफ पर मंथ, कितनी बारी पे करेंगे, ये हो गया ना, कितने मंथ में पे करेंगे, 18, तो वो हमारा एनपीआर होता है, तो हम क्या लिखेंगे 18। ठीक है, एफवी क्या है, पीवी क्या है, प्राइस वैल्यू, प्राइस वैल्यू, कितनी रह गई अभी, कितनी मुझे पे करनी है, तो हमारे से रेस्ट अमाउंट पे लोन लगता है, और ये हमेशा किस में होता है,
ये हमेशा माइनस में होता है, ठीक है। किसमें होता है? माइनस में होता है, ठीक है। हमने ये घट रहा ना अमाउंट, अमाउंट हमेशा कैसा हो रहा है? घट रहा है। देखो करेंसी में ही आ रहा है, इसको नंबर में चेंज करो तो 9,930 रुपये क्या हो रहा है? देना पड़ता है। क्या चीज? करेंसी को डॉलर से रुपीस में कन्वर्ट करना होता, फिर उसका टाइप चेंज होता है, वो वाला चेंज नहीं होता जो 84 का इतना आ जाएगा, या तो फिर उसको मैनुअली करना पड़ेगा, पावर क्वेरी एडिटर में जाकर। खुद नहीं ऐसे होता है यहाँ पर। सर हाँ जी। सर ये एनपीआर क्या बताया था आपने? एनपीआर होता है मंथ, आपके कितने मंथ में आप पे कर रहे हैं उस चीज। पीवी प्रेजेंट वैल्यू हाँ, और प्राइस एफवी वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू। क्या चीज? एफवी फ्यूचर वैल्यू। एसवी, एसवी भी आया एफवी होता है। एफवी एफवी हमारा क्या होता है? ये हमारा फ्यूचर वैल्यू ही होता है। क्या चीज पढ़ी पूछा आपने? नेगेटिव क्या होता है? ये हम घटा रहे हैं ना पेमेंट, तो इसलिए हमें लास्ट में एक बार अपने जब पेमेंट लिखते हैं तो वहां पर माइनस अप्लाई कर देते हैं। शांत। ठीक है, ओके। ये पर मंथ अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक साल में हम कितनी बार पे कर रहे हैं अमाउंट? 4 बार। ऐसे हम 18 बार अमाउंट पे करेंगे, तो मतलब कितने साल का? 2.25 साल का, 1.5 2.5 साल का। 12 में एक साल में हम 4 ही बार तो पे कर रहे हैं ना, 4 बार। तो यहाँ पर 18 लिखा, 4 3 12, 4 3 12, 3 साल तो ऐसे हो गए, 4.25, मतलब उसमें 15 कम कर दो, 4.5 साल। 4.5 एक साल में 4 बार, एक साल में 4 बार पे किए, सर पौने तीन का मतलब क्या होता है? 3 में 15 कम, ये भी तो देखो ना, टाइम भी 18 महीने का ले 18 महीने नहीं है ये, एक बार 18 बार आपको पे करना होता है। ये नंबर ऑफ पर अमाउंट पे। हाँ, लेकिन हमने इस बार यहाँ पर वो नहीं किया है, हमने इस बार किया है क्वार्टरली किया है। सर मेरा टाइम पार्ट पे चल रहा है कैसे? वो तो जब लोन लोगे तो पता होता है ना मुझे कितने बार में पे करना, तो वो आप डिसाइड। जैसे मैंने यहाँ पर कहा, पहली बार देखो 8,000 कुछ आ रहा था, ठीक है। पहली बार अगर मैं इसको करता हूँ पीएमटी, इस रेट को मैं क्या निकालता हूँ? डिवाइड बाई 12 लिखता हूँ, तो ये पर मंथ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद माइनस के 8,830 आ रहा, देखो इस बार 9,000 कैसे क्यों आ रहा? क्योंकि हमारा वो भी तो बढ़ा। अभी तो 18 महीने के अंदर अंदर तो खत्म हो ही जाएगा ना, 18 बार थोड़ी, अगर 18 बार करेंगे तो उससे भी ऊपर चला जाएगा। एक साल में हम 4 बार पे कर रहे हैं, दूसरे साल में 2 बार ही करेंगे ना सर। अमाउंट भी तो देखो ना, बढ़ेगा क्वार्टरली यहाँ पर। हाँ देखो, हाँ, तो वही तो बढ़ गया ना। वही तो फिर तो टाइम को देखो इक्वल टू, अगर इसको वो आपको 4 महीने में लमसम में हो जाएगा। कैसे दे देंगे? बोले कैसे है? आपने पार्ट नहीं करा तो आपको 18 में थोड़ी करना चाहिए था, पर हम थोड़ी करा आपने क्वार्टरली किया था, तो 6 क्वार्टर हुए, 4 साल के और 2 अगले साल, 2 अगले साल के, तो 6 हो गए। तो आपको 6 से करना चाहिए था ना।
12/4 कितने हुए? 3 महीने 3 महीने का 1 क्वार्टर होता है। 3 महीने के 1 क्वार्टर हो गया। हाँ ठीक है, चाहे वैसे कंफ्यूजन कर रहे हो अभी। सर मैं बताता हूँ, देखो हाँ। आप हर महीने के जो दे रहे हो वैसे में वो तो है ही, लेकिन आप 4 महीने के जो 3 महीने के होते हैं वो इसी का लमसम होता है ना, जो 3 महीने के एक्स्ट्रा दे रहे हो। हाँ, तो वही है ना, तो टाइम पीरियड तो उतना ही है। टाइम पीरियड तो नहीं है अगर प्रॉपर, 18 वाली पे करेंगे तो पूरी एक्स्ट्रा चला जाएगा। एक्स्ट्रा चल रहा है। हम तो पे 6 वाले के समझ गए ये वाला? ठीक है, चलो ओके। जगप्रीत, जगप्रीत यस सर। समझ गए? जी सर। मुस्कान, जी सर। ये मेरा पर मंथ निकला, ठीक है, और टोटल कितना निकलेगा मेरा? फिर क्या करेंगे टोटल निकालने के लिए? इक्वल टू इस अमाउंट को, सुनो इधर, इस अमाउंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से और प्लस कर लेंगे रेस्ट अमाउंट से। सर नहीं, डाउन पेमेंट टोटल, ये हमारा क्या निकला? टोटल हमने कितना पे किया, ठीक है, जो हमारे ईएमआई पे जा रहा था, ठीक है, और हमारा टोटल अमाउंट क्या निकलेगा? ईएमआई प्लस जो डाउन है ना, क्या निकलेगा? ये हमारा ईएमआई प्लस प्लस ये हमारा डाउन पेमेंट, सॉरी डाउन पेमेंट, ठीक है। तो 1,79,919 रुपीज ये हमारा क्या निकलेगा? ये निकलेगा। तो हमें कितना, हमें इंटरेस्ट कितना हुआ है? इंटरेस्ट कितना देना पड़ा? 12% फीस है। कितना रुपए देना पड़ा? तो हमें इससे माइनस इस एक्चुअल अमाउंट से घटा देना है। तो 13,340 रुपए मेरा क्या हो गया? एक्स्ट्रा गया है, ठीक है, यही निकलेगा। तो बचाने सही से बैठो, ठीक है। तो हमारा इंटरेस्ट इतना गया। दूसरा चीज, अब मैं फिर से, मेरा दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आया मेरे, ठीक है। हमने कहा ठीक है भाई, मैंने फोन इतने का खरीदा, मैंने फोन इतने का खरीदा, ये क्या है यहाँ? अच्छा, तो फॉर्मूला लगा था ना। टोटल अमाउंट क्या हो गया मेरा? ये रहा, दैट्स इट, ठीक है। मैंने फोन इतने का खरीदा, मैंने कितने मंथ यूज किया, कितने महीने फोन यूज किया? 18 महीने, ठीक है। 18 महीने में फोन यूज कर दिया, फिर मैंने इसको सेल कर दिया। कितने का सेल कर दिया? 79,514 रुपए, 79,514 रुपीज, ठीक है। मैंने इतने में बेच दिया, तो मेरा घाटा कितना हुआ? एक महीने का डेप्रिसिएशन कितना जाएगा? फाइंड करना है मुझे। पर मंथ मेरा डेप्रिसिएशन रेट कितना गया? तो मेरा क्या होगा कि मैंने इतने से इतने यूज किया, तो ये तो 1,04,05 रुपए मेरा प्रॉपर हुआ, ठीक है। लेकिन इसमें ठीक है, इसको क्या कर, चलो ठीक है, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम? इसको डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 18 कर देंगे, ठीक है। तो 5,578 रुपए क्या हुआ मेरा? महीने का डेप्रिसिएशन रेट निकला। इसीलिए हमारा यहाँ पर एक फंक्शन बना था SLN। कॉस्ट क्या है फोन की? 1,80,000। ये रहा। सैल्वेज अमाउंट क्या है? जितने पे आपने फोन बेचा। और टोटल लाइफ क्या थी फोन की? ये। तो क्या यहाँ का अमाउंट और यहाँ का अमाउंट देखो अप्रोक्सीमेट सेम है? सर लेकिन ये भी तो होता है ना, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हम कुछ और फाइंड करते थे। उसमें तो फिर जो आपका वो होगा ना, जो निकलेगा उसमें और इंटरेस्ट लगता था। वो तो और फिर करना हो जाएगा हमारा। समझ में आया हमारा? हमने यहाँ पर क्या किया?
ऑनलाइन आयुष, प्रिंस, मुस्कान, जगप्रीत, यस सर, आ गया समझ। समझ में आ गया? यस सर। कोई डाउट यहाँ पर? नो सर। चलिए ठीक, आज हम यही दो फंक्शन करेंगे। ओके सर। डिवाइड बाय 6, ठीक है। चलिए शेयर कर देना सर। ठीक है, सुनिए आप लोग, सुनिए सारे लोग। हमने यहाँ तक अप्रोक्सीमेट सारे बेसिक फंक्शन विपिन सही से बैठो। तुम लोगों को समझाना पड़ता है बार बार। ठीक है, यहाँ तक विपिन बाहर जाओ, बाहर जाओ। बाहर जाओ, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, आपका SLN, PMT और बेसिकली फाइनेंशियल फंक्शंस। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा टास्क मैं दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने बताया नहीं है, बट टास्क मेरा यह है, सारे लोग कल करके लाएंगे, ठीक है। ये क्या लाएंगे, यहाँ पर एक रेट का फंक्शन होगा, ठीक है। यहाँ जब फॉर्मूले पे जाएंगे और फाइनेंशियल में जाएंगे आप, यहाँ पर देखो रेट का फंक्शन है, ठीक है। ये क्या करता है, और एक फंक्शन और है, इफेक्ट ले लो और DDR ले लो, ठीक है। ये 3 से 4 फंक्शन आप लोग, एटलीस्ट 5 फंक्शन आप लोग कल करके लाएंगे, ठीक है। और मुझे समझाएंगे कि इस फंक्शन क्यों यूज होता है दो और अपने आप से कर लेना, ठीक है। ओके, तो आप वो मुझे बताएंगे कि ये फंक्शन यूज कहाँ होते हैं, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, परी, मुस्कान, जगप्रीत, आयुष, आप भी, ठीक है। ओके सर। ये तो 3 ही है, हमारे यहाँ पर लगभग मैथ, मोर फंक्शंस, डेट एंड टाइम, टेक्स्ट, लॉजिकल, फाइनेंशियल फंक्शन, रिसेंट यूज फंक्शन, ऑटो सम, ठीक है, ये हो गए हैं। और हमारा बचा है बेसिकली बस और लुकअप और कंडीशनल फंक्शन हो गए हैं, है ना। कंडीशनल हो गए हैं, लॉजिकल फंक्शंस हो गए हैं, बस हमारा यहाँ पर कल बचेगा लुकअप। तो कल हम स्टार्ट करेंगे लुकअप। ओके ओके सर। ठीक है। आयुष ग्रुप में ऐड हो, हाँ मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में, 11 बजे लिए ऐड हो ना। यस सर। ये तो उसी में भेज देता हूँ मैं, ठीक है। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो मीटिंग क्लोज करते हैं, आज के लिए इतना ही बस।